today's KVS interview expected question is कि how to deal with slow learners. इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आस्क किया जा सकता है कि हाउ विल यू डील स्लो लर्नर्स इन योर क्लासरूम या हाउ विल यू टीच स्लो लर्नर्स इन योर क्लासरूम. सो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाता है तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग. So in today's video we are going to discussing these all the points. So let's start. So first of all we don't need to identify any student as a slow learner because I believe and we believe that every child is unique, curious to learn and ready to learn. So that's why we need to identify every student that is slow learner, जिसको हम slow learner कह रहे हैं, as a rising improver and slow achiever. वो बच्चे कुछ ना कुछ तो अचीव कर रहे हैं, बस क्या है कि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में उन्हें अचीव करने में थोड़ा मैक्सिमम टाइम लग रहा है. सो दैट मीन्स दे आर स्लो अचीवर, कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं इन अ स्लो पे. एंड राइजिंग इम्प्रूवर, इफ वी गिव प्रॉपर एनवायरमेंट, लव, केयर एंड सपोर्ट सो दैट चाइल्ड विल फ्लॉरिश. इट मीन्स उसमें इम्प्रूव होगा, वो राइजिंग इम्प्रूवर है, बस हमें उसे प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट देने की जरूरत है. उसका एरिया जानना है कि वो बच्चे किस तरीके से सीखता है, क्या उसका इंटरेस्ट एरिया है, क्या उसकी नीड्स है, हमें इन सब चीजों को जानने की नीड है. एंड हमें कभी ये नहीं सोचना है कि जो बच्चा है वो राइजिंग इम्प्रूवर या फिर वो स्लो अचीवर है, दैट मीन्स उसका आईक्यू स्लो है या फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी है. नो, वो और बच्चों की तरह ही नॉर्मल है, बस हो सकता है कि उसका जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट हो, तो उसका हमें वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ के उस पर वर्क करना है. तो हाउ टू डील विद स्लो अचीवर्स एंड राइजिंग इम्प्रूवर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पेशेंस. एज आई ऑलवेज सेड कि पेशेंस इज द मेन की दैट एवरी टीचर शुड है. एंड जो स्लो अचीवर्स होते हैं उनको जो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में 3 to 5 टाइम्स किसी भी चीज को मोर रिपीट करना होता है हमें अंडरस्टैंड कराने के लिए. सो वी हैव टू वर्क विद देम विद पेशेंस सो दैट जो भी चीज को हमें बच्चा कितनी बार में भी समझे, चाहे वो 5वीं बार में समझे चाहे 10वीं बार में समझे, बस हम उसे पेशेंस के संग और लव और केयर के संग उसे एक्सप्लेन कर सके. बस जो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो, उसको वो चीज अंडरस्टूड हो. सो वी हैव टू वर्क विद देम विद पेशेंस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नो द चाइल्ड. वी हैव टू नो द चाइल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन. हमें ये जानना है कि उसके इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसकी नीड्स क्या है, और ये जानना है कि जो हम बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो उसे अंडरस्टूड हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है. मे बी उसका वे ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो, तो उसको हमें जानना है कि वो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा है या बस रोट मेमोराइजेशन कर ले रहा है. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन योर टीचिंग पेडागोजी. जब हमने बच्चे को जान लिया कि उसके इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसकी नीड्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज इन आवर टीचिंग पेडागोजी. और हमें टीचिंग पेडागोजी ऐसी रखनी है जिससे बच्चा बोर्ड फील ना हो, क्लास को मोनोटोनस ना बन जाए, क्लास एक्टिविटी बेस्ड हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो बहुत सारी, और जो बच्चे का इंटरेस्ट एरिया हो उसके अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग पेडागोजी हो. सो दैट जो बच्चा जो स्लो अचीवर है, जो चीजों को नहीं ग्रैब कर पा रहा है जल्दी, जब उसका इंटरेस्ट बिल्ड होगा इस चीज में तो वो खुद इन चीजों को इन अ गुड वे समझने लगेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ TLMs. तो TLMs का यूज के थ्रू हम क्लास को मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव एंड क्रिएटिव बना सकते हैं. हम ऑडियो, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं. थ्रू दैट क्या होगा कि जो भी हम लर्निंग देंगे बच्चों को वो उनके माइंड में बहुत मैक्सिमम टाइम के लिए रहेगी और उनको इंटरेस्ट भी आएगा कि हम उन्हें केवल एप्पल के बारे में बता नहीं रहे, हम उन्हें एप्पल दिखा भी रहे हैं कि देखो भाई बच्चों ये रेड कलर का होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे इसमें सीड्स होते हैं, ये इसकी शेप होती है. सो हम चीजों को उसको रोड मेमोराइजेशन नहीं करा रहे हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग पर मोर फोकस कर रहे हैं कि वो बच्चा चीजों को समझ सके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेमेडियल क्लासेस. तो जो राइजिंग इम्प्रूवर बच्चे हैं अगर उन्हें रेमेडियल क्लासेस की नीड है तो वी हैव टू गिव देम रेमेडियल क्लासेस. इट मीन्स वी हैव टू गिव देम सम एक्स्ट्रा क्लासेस. तो केवीएस में जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं वो असेंबली से पहले या फिर जब स्कूल का टाइमिंग खत्म हो जाती है उसके बाद बच्चों को रेमेडियल क्लासेस दी जा सकती हैं. और जो रेमेडियल क्लासेस है वो उसको डेली बेसिस पे दिए जाएं सो दैट उसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो सके. जो स्लो लर्नर्स या स्लो अचीवर्स है उनको एक दिन में तो एकदम निखारा नहीं जा सकता, हमें टाइम की नीड होगी. सो थ्रू द रेमेडियल क्लासेस वी हैव टू गिव देम टाइम सो दैट दे कैन फ्लोरिश. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव देम वर्क इन पार्ट्स. तो
हमें इन बच्चों को पूरा वर्क इन अ होल नहीं दे देना है, उन्हें पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर करके देना है, और ये पार्ट भी उनके सामने इन अ इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने हैं, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क, और वो बोर भी फील ना हो, और छोटे छोटे वर्क होंगे तो वो एकदम बोझ भी नहीं महसूस करेंगे कि मुझे इतना सारा वर्क करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल लर्निंग। सो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उन बच्चों को रोड मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है। उन्हें चीजें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं दिखानी है कि मान लो कि ये 3D फॉर्म है, उन्हें कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखानी है कि हमें उन्हें TLMs के थ्रू, वेरियस मेथड्स के थ्रू उन सब चीजों को उनके सामने प्रेजेंट करें कि अच्छा क्यूब होता है तो वो ऐसा होता है, रियल क्यूब लेके आ रहे हैं, या फिर ICT के थ्रू उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस वे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव दैट रीइंफोर्समेंट। सो जब बच्चा थोड़े से वर्क को कंप्लीट कर दे, जैसे कि जो हमने होल में वर्क ना देके उसे पार्ट्स में वर्क दिया है, जब वो उसे कंप्लीट कर ले, सो वी हैव टू गिव देम सम रिवॉर्ड्स, और उस बच्चे को अप्रिशिएट करना है कि आपने बेटा बहुत अच्छा किया है, और अगर ज्यादा अच्छा किया भी नहीं है तो आपको उसको डांटना नहीं है कि ये क्या किया, ये तुम्हें गलत किया, इस तरीके से नहीं बोलना है, हमें इस तरीके से बोलना है कि चाइल्ड आई हैव बिलीव इन यू, यू कैन डू बेटर देन इट। उसमें दिखाना है आपको कि हम तुम पे बिलीव करते हैं, तुम इम्प्रूव कर सकते हो। और छोटी सी टॉफी दे दी कभी, या सब बच्चों के सामने उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बच्चों से क्लैपिंग करवाई, तो बच्चा वो मोटिवेट होगा और उसे भी लगेगा कि हाँ मैं तो लर्न कर रहा हूँ और मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कॉम्पिटिशन। सो क्लासरूम में बहुत से कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, डिबेट्स होती रहती हैं, बहुत सी चीजें होती रहती हैं, तो जो स्लो अचीवर्स और राइजिंग इंप्रूवर होते हैं, इन बच्चों को कॉम्पिटिशन से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे और वो नॉर्मल बच्चों के कंपेरिजन में अपने आप को बीक पाएंगे, तो वो ये देखेंगे कि हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इन लोग को तो कितना कुछ आता है, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो जब तक वो स्लो अचीवर या राइजिंग इंप्रूवर है तो उन्हें कॉम्पिटिशन से थोड़ा दूर रखो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने को, सो डेट वो अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें सीख लेगा। बच्चे से आपस में बातें करेगा, तो बहुत सारी चीजें उसको लर्न होंगी, न्यू थिंग्स जो हम उसे अपनी बुक्स के थ्रू और चीजें के थ्रू नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। तो थ्रू दिस पॉइंट वी कैन हैंडल द स्लो लर्नर या स्लो अचीवर या राइजिंग इंप्रूवर इन अवर क्लासरूम। एंड एक टीचर का वर्क क्या होता है कि जो बच्चा है उसको, जो उसकी पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है, वहां तक उसको लेके जाना, उसके फ्यूचर को ब्राइट करना, उसको एक अच्छा पर्सन बनाना। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस।